हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सपन साहिबी, फाउंडर एंड चीफ मेंटर स्पिरिट ट्रेनिंग्स। और मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ नए साल की। 2021 हैज़ बिगन। ये नया साल शुरू हो गया है और 2020 जो कि बीत चुका है, बहुत सारी लर्निंग्स हमको दे के गया है। सो क्या है आपकी लर्निंग्स 2020 से? तो अगर आपकी कुछ लर्निंग्स हैं तो वो आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ माय पर्सनल लर्निंग्स फ्रॉम 2020, यानी मैंने इस बीते हुए साल में क्या क्या चीज़ें सीखी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये 2020 बहुत ही टफ ईयर था, बहुत ही डिस्ट्रेसफुल ईयर था, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी के साथ बहुत सारी चीज़ें थी। पैंडमिक कोविड-19 की वजह से अपने अपने घरों में लॉक हो चुके थे हम। अब चूंकि जो नया साल आया है, नई उम्मीद की किरण लेके आया है, तो लेकिन इससे पहले कि इस नए साल को हम और सुनहरा बनाएं और सफल और पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआत करें, एक समय है थोड़ा सा हमारे पास अभी कि हम 2020 की लर्निंग्स को लेकर और उनसे कुछ सीख लेकर हम नए साल की नींव रखें। तो क्या है आपकी लर्निंग्स? आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ मेरी अपने पर्सनल लर्निंग्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माई लर्निंग्स फ्रॉम 2020। सो लर्निंग नंबर 1, द वर्ल्ड कैन चेंज इन अ वीक। तो सबसे बड़ा सबक जो इस साल ने हमको दिया, 2020 ने, कि ऐसे चीज़ें बदल जाती हैं। हमको लगता था कि हम सेटल हो चुके हैं, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, स्मूथ, सब कुछ ठीक जा रहा है, हमारा कैरियर, माई लाइफ, हमारा एजुकेशन, फैमिली मैटर्स, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन विद इन अ वीक, विद इन यू कैन से अ फोर्टनाइट, एवरीथिंग वॉज चेंज, ड्रास्टिकली चेंज। सो पहली लर्निंग ये है कि डोंट लुक फॉर परमानेंट सेटलमेंट। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। नेचर ने चीज़ प्रूव करी कि नथिंग इज़ परमानेंट, ओनली चेंज इज़ परमानेंट। तो बी रेडी फॉर द चेंज, दैट इज़ अ लर्निंग फ्रॉम 2020। सेकेंड लर्निंग जो मुझे मिली, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि वी आर स्ट्रोंगर देन वी नो आर सेल्फ। यानी हम जितना अपने बारे में जानते हैं, हम उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। लेकिन चूंकि हम अपने चारों तरफ एक कंफर्ट जोन बना देते हैं कि नहीं, हम ये हमारा प्लेस है, ये हमारी नौकरी, हम ऐसे ही रहते हैं, हम ऐसे ही घर से निकलते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो कोजीनेस थी वो इस 2020 में शैटर्ड, यानी टूट गई। और हमारा जो स्ट्रॉन्गर सेल्फ था वो निकल के सामने आया कि हाउ टू कोप अप विथ एमरजेंसी सिचुएशंस लाइक कोविड-19, हाउ टू कोप अप विथ सर्टन काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जो हमारे ऊपर लग गए कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, हम इनसे नहीं मिल सकते हैं, हम फैमिली, इवन जो हमारे क्लोज फैमिली मेम्बर्स थे, अगर घर के पास रहते थे, हम उनसे नहीं मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो हमारे स्ट्रॉन्गर सेल्फ को बाहर लेके आई, जो कहीं दबी हुई थी, और हम अपने कोजीनेस और कंफर्ट जोन में जी रहे थे, उसको तोड़ा। सो दैट वाज लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 3, हीरोज डोंट नीड बिग ऑफिसेज। यानी जो रियल टाइम हीरो इस बार जो निकल के आए, जिनको हमने कोविड वॉरियर कहा, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया, वो किसी बड़े ऑफिस, किसी बड़े पोस्ट पे नहीं बैठे थे। वो एक सैनिटरी वर्कर, वो एक सफाई कर्मचारी, वो एक कंपाउंडर, वो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो एक स्मॉल टाइम केमिस्ट, ये सारे रियल वॉरियर्स थे जिन्होंने कोविड-19 की सिचुएशन में भी काम करते हुए अपने काम को जारी रखा, हमको ज़रूरी सामान हमारे घर तक पहुंचाया, दवाएं, चाहे वो ग्रॉसरीज़, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज़। सो जो रियल टाइम हीरोज़ हैं वो किसी बड़े पोजीशन या ऑफिसेज में नहीं होते हैं, वो हम में से ही हो सकते हैं। यानी डोंट वेट फॉर एनी बिग पोजीशन और एनी बिग अपॉर्चुनिटी, स्मॉल स्मॉल थिंग्स कैन create big changes in our life. So that was lesson number 3. Lesson number 4, a far quieter life is far more creative one. यानी इस साल ने हमको सिखाया कि आपको कुछ भी क्रिएट करना है तो आपको घर का एक कमरा चाहिए जहाँ पे शांति से बैठ के आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो बहुत स्ट्रगल में रहता है कि आज ये करना है, वो करना है, वहाँ जाना है, इनसे मिलना है, जब आप उन सब से दूर हो गए तो आपकी क्रिएटिविटी, तो लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ें, लोगों ने बुक्स ख़त्म कर दी। जैसे मैं अनुपम खेर का एग्जांपल दूं आपको, उन्होंने कोविड में ही अपनी नई बुक लिखी और जो थोड़े दिन पहले उन्होंने लॉन्च भी कर दी है। यानी क्रिएटिविटी अब बेस्ट पे चली जाती है जब आप क्वाइट और आप घर पे बैठे हुए हैं शांति से, और आपके दिमाग में कोई और ज़्यादा चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो आप
क्रिएटिविटी के बारे में सोचते हैं कि हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, हाउ टू यूटिलाइज दिस टाइम जो हमको मिला है, जो नेचर ने हमें दिया है. सो दैट वाज लेसन नंबर 4. लेसन नंबर 5, फॉरगिवनेस इज़ अ प्रोडक्टिविटी एक्सिलरेटर. यानी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोग एक दूसरे से ग्रजेस रखते हैं, वो सब चीज़ें इस साल ने ख़त्म कर दी. अभी जो नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो गई. यानी अगर आप किसी को फॉरगिव कर सकते हैं तो ये आपकी ग्रोथ में एक्सीलरेटर का काम करेगा. यानी फॉरगिव ऑल द थिंग्स. ये जो छोटे छोटे ट्रिवियल मैटर्स होते हैं जिन पे हम लोग ग्रजेस नेगेटिविटी लेके आते हैं, एक दूसरे को कोसते रहते हैं, एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं जब एक वायरस अटैक करता है. और इस कोविड-19 ने ये प्रूव कर दिया कि डोंट होल्ड ग्रजेस इन योर हार्ट, फॉरगिवनेस इज़ द बिगर थिंग. तो फॉरगिवनेस जो है वो एक एक्सीलेटर है जो आपकी ग्रोथ को एक्सीलरेट करता है. लेसन नंबर 6, जो मेरा पर्सनल लर्निंग वो क्या है, कुकिंग फॉर माई फैमिली इज़ वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट प्लेजर और जॉय. यानी कुकिंग का मैंने एग्जांपल दिया क्योंकि मुझे कुकिंग बहुत अच्छी लगती है. तो मैंने इस पैंडमिक में जब मैं घर में सीमित था, सो आई ट्राइड लॉट्स ऑफ थिंग्स इन माई किचन एंड ट्राई टू कम अप विद सम डिशेज एंड ऑल द अदर थिंग्स. बिकॉज ये सब चीज़ें जब आप निगलेक्ट कर रहे होते हैं अपने डे टू डे हसल में, ऑफिस, अपने काम, मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस में, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक हॉबी, जैसे किसी की फ़ोटोग्राफी हॉबी है तो उसने कैमरे का यूज़ करा इस कोविड पीरियड में. किसी की राइटिंग, पोइट्री, अगर पोइट्री लिखना पसंद है तो उसने अच्छी पोइट्री क्रिएट करी. तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी सबको समझ में आई कि हमारे अंदर की जो हॉबीज़ हैं वो केवल रेज्यूमे पे लिखने के लिए नहीं है. ट्राई एंड उसको टेस्ट करते रहिए. अपनी हॉबीज़, अपने जो क्रिएटिविटी वाला पार्ट है उसको ज़िंदा रखिए और क्रिएट करते रहिए. नाउ लेसन नंबर 7, सॉलिट्यूड इज़ द डीएनए ऑफ आर्टिस्ट्री. यानी जो लोग बहुत बड़ी चीज़ें क्रिएट करते हैं दे प्रेफर सॉलिट्यूड. यानी वो अपने आप में ही रह के, अपने आप से बात करके, अपने आप को बेहतर करके ही आर्टिस्ट्री यानी बेहतर चीज़ें क्रिएट करते हैं. ब्रेन स्टॉर्मिंग से यू कैन फाइंड सोल्यूशन, बट क्रिएटिविटी एंड जो आर्टिस्ट्री है दैट कम्स फ्रॉम सॉलिट्यूड. अगर आप एक अच्छी पेंटिंग बनाना चाहते हैं तो आप एकांत में जाके किसी नेचर या लैंडस्केप को देखते हुए पेंटिंग बनाते हैं, ना कि कहीं ट्रैफिक में खड़े होके. तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हसल बसल से दूर जो इस कोविड ने करा हमें, और हमें एकांत दिया, हमें सॉलिट्यूड दिया, सो हमारी आर्टिस्ट्री जो है वो निकल के आई. सो लेसन नंबर 8, इन इमरजेंसी वी गेट टू सी फाइनर ह्यूमैनिटी. यानी इस कोविड ने हमें बताया कि ह्यूमैनिटी अपने चरम पे पहुंच जाती है, मानवता अपने चरम पे पहुंच जाती है जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है, जब हम किसी को मुसीबत में देखते हैं. सो जितने भी हमारे कोविड वॉरियर थे, जो इन्होंने प्रूव कर दिया कि ह्यूमैनिटी इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग इन आवर सोसाइटी और इन आवर लाइफ्स. सो इमरजेंसी सिचुएशन में वो चीज़ सबसे ऊपर चली जाती है. हम भूल जाते हैं हम अपना स्टेटस, हम भूल जाते हैं हम क्या खाते हैं, हम कहाँ रहते हैं, हम कौन सी गाड़ी से चलते हैं. ह्यूमैनिटी इज़ अबव ऑल व्हेन समबडी इज़ इन इमरजेंसी सिचुएशन. और इस कोविड ने ये पॉइंट प्रूव करा. माई लेसन नंबर 9, ग्रैटिट्यूड इज़ द एंटीडोट टू इनसिक्योरिटी. अगर आप सिक्योर होना चाहते हैं सो ग्रैटिट्यूड को शो करिए. बी थैंकफुल टू वॉट एवर, टू गॉड एंड वॉट एवर यू हैव गॉट इन योर लाइफ. अभी हम कंपटीशन के दौर में आते हैं तो मेरी सैलरी, मेरी गाड़ी, इससे कम, उससे ज़्यादा कंपैरिजन में आ जाते हैं और हम ग्रेटिट्यूड को पीछे छोड़ देते हैं और हम थोड़ा बहुत सेल्फिश मोड में आ जाते हैं कि नहीं, मेरे मेरे को ही चाहिए. थैंकफुल, बी थैंकफुल टू वॉट एवर नेचर हैज़ गिवन यू और लाइफ हैज़ गिवन यू. सुबह उठने के बाद सबसे पहले थैंक टू गॉड दैट यू आर अलाइव, यू आर ब्रीदिंग. इस पैंडमिक ने हमसे बहुत सारे, हमने न्यूज़ आती थी कि हमारे जान पहचान में किसी को कोविड हुआ एंड अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट सर्वाइव. सो ग्रैटिट्यूड इज़ द बिगेस्ट थिंग. द लाइफ प्रोग्रेसेस इफ़ यू आर अलाइव. इफ़ यू आर डेड नोबडी केयर्स. तब कंपटीशन ख़त्म हो जाता है. तो अगर आपको कंपटीशन में रहना है सो ग्रैटिट्यूड इज़ द वन थिंग. एंड लास्ट but not the least, the 10th lesson which I got from this 2020 is tough times always give way to better days. यानी अब जो 2021 का साल है ये बेटर होगा. क्यों होगा? क्योंकि we have spent a very tough year 2020 and we have learned lot of things from that
2020 जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे. बट द ओनली थिंग विच वी नीड टू रिमेंबर कि डोंट फॉरगेट ऑल द लेसन्स विच वी गॉट इन 2020. भूल मत जाइए वो लेसन्स जो नेचर ने हमें दिए हैं, जो सिखाए हैं, जो ग्रैटिट्यूड है. तो ये सारी चीज़ें. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन थिंग विच वन लाइन आई वॉन्ट टू से, दैट पेशेंस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल वर्च्यू ऑफ ह्यूमन काइंड, ऑफ मैन काइंड. अगर आप ह्यूमन हैं, अगर आप मानवता की बात करते हैं, तो पेशेंस इज़, ये सब ने सीखा पेशेंस. इस पूरे कोविड में हम इंतज़ार करते रहे लॉकडाउन खुलने का, हम इंतज़ार करते रहे चीज़ों के नॉर्मल होने का, हम इंतज़ार कर रहे हैं अब वैक्सीन के आने का. सो पेशेंस इज़ वन वर्च्यू दैट विल कीप यू सेफ, दैट विल कीप यू अलाइव एंड दैट विल कीप यू अवेक. सो धैर्य के साथ इस 2021 में अपने गोल्स को तय करिए. अगले वीडियो में मैं ज़रूर आपसे बात करूंगा कि मेरे गोल्स क्या हैं और क्या अपने गोल्स सेट करें. अगर इन 10 के अलावा कोई और आपका लर्निंग है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करके लिए, मैं ज़रूर उस पर ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपकी क्या लर्निंग्स हैं. सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम नाउ. तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इन लर्निंग से कुछ लर्निंग्स लेंगे और अपनी लर्निंग ज़रूर शेयर करेंगे. सो once again, Happy New Year to all of you. Cheers and stay safe and do well in this 2021. Bye bye from now.